सो वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट के क्वेश्चन आंसर्स। एंड यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन जो है चेक आपको फर्स्ट मिलता है। इसके हैं आपके 4 क्वेश्चंस। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका, लुक एट पिक्चर फर्स्ट एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। ठीक है ना। हमें बता रहा है कि आप जो है पहली जो पिक्चर है आप उसको देखिए और रिकॉल करिए ओपनिंग लाइन्स जो हैं ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। हु इज़ सिंगर, ठीक है ना, सिंगर कौन है। हु एल्स डू यू सी इन द पिक्चर, आप जो है इसके अलावा किसको जो है पिक्चर के अंदर देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल हिंदी सॉन्ग आर, ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ठीक है ना, लता मंगेशकर इसकी जो है सिंगर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री आर सीन इन द पिक्चर। ठीक है ना। तो ओपनिंग लाइन्स जो है ओरिजिनल हिंदी सॉन्ग की क्या है, ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। तो लता मंगेशकर का गाया गया ये सॉन्ग है। ठीक है ना, सिंगर है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जो है पिक्चर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। किस पिक्चर की बात हो रही है बेसिकली, इस पिक्चर की बात हो रही है। ठीक है, ये वाली पिक्चर लता मंगेशकर। ठीक है ना। एंड दूसरे जो हैं देश देश देश, ये जो है इस पिक्चर की बात हो रही है। तो ये वाला जो है यहाँ पे, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का। इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी सुपीरियर वेपन्स। ठीक है ना, पिक्चर 2 के अंदर जो कंपनी के सुपीरियर वेपन्स को जो है रेफर किया जा रहा है, आप उससे क्या चीज़ अंडरस्टैंड जो है करते हैं। ठीक है ना, द कंपनी सुपीरियर वेपन्स मीन्स ऑल देयर ट्रिक्स, स्ट्रेंथ एंड न्यू रेगुलेशंस। ठीक है ना, जो कंपनी के सुपीरियर वेपन्स हैं वो इंडिकेट करते हैं सभी उनकी जो नई ट्रिक्स थी। ठीक है, सभी उनकी जो नई ट्रिक्स हैं, जो स्ट्रेंथ हैं, जो नई उनके रूल्स वगैरह हैं, वो सब उसको मिला के जो है सुपीरियर वेपन्स जो है सभी एक जो है ओवरऑल वे में जो है यहाँ पे जो है प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है ना, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं कि उनके हथियार। ठीक है, हु इज़ एन आर्टिसन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कम्प्रिहेंशन का। हु इज़ एन आर्टिसन, वाई डू यू थिंक द आर्टिसन सफर्ड। क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। हु इज़ एन आर्टिसन, आर्टिसन कौन है, एक आर्टिसन कौन होता है। एन आर्टिसन इज ए स्किल्ड वर्कमैन, एक आर्टिसन जो होता है एक स्किल्ड जो है काम करने वाला आदमी होता है। वाई डू यू थिंक द आर्टिसन सफर्ड, ठीक है, तुम्हें क्यों लगता है कि आर्टिसन जो है सफ़र कर रहे हैं। पिक्चर 3 के अंदर इसका जो है आंसर होगा। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपोर्ट। ठीक है ना, एक्सपर्ट नहीं, रूइंड द, अच्छा सॉरी, ये एक्सपर्ट ही है। ठीक है ना, एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। ठीक है ना, जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी, ब्रिटिश रूलर्स की जो पॉलिसीज थी, उन्होंने जो ये जो आर्टिसंस थे, ठीक है ना, और इनके जो बिजनेसेस थे उनको ख़त्म कर दिया था। ठीक है ना। एंड नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। ठीक है ना, कौन सी ऐसी पिक्चर है, ठीक है ना, आपके अकॉर्डिंग जो रिवील करती है पहली चिंगारी किसकी, रिवोल्ट की। ठीक है ना, बगावत की पहली चिंगारी। द पिक्चर ऑफ द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। ठीक है ना, कंपनीज कॉन्क्वेस्ट जो है पिक्चर है जो रिवील करती है फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द रिवोल्ट, फायर ऑफ रिवोल्ट जो है पहली स्पार्क्स जो है, पहली चिंगारी जो है रिवोल्ट की जो शो करती है। इसके साथ ही कॉम्प्रिहेंशन चेक के जो हमारे क्वेश्चंस हैं चारों के चारों हो चुके हैं। एंड नाउ वी हैव वर्किंग विद द टेक्स्ट। ठीक है ना, वर्किंग विद द टेक्स्ट के अगर हम देखें तो हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं। जल्दी जल्दी हम इनको जो है देख लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम चैप्टर को स्टडी कर चुके हैं बट स्टिल हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757। ठीक है ना, तो हमें लगता है कि जो इंडियन के प्रिंसेस थे, ठीक है ना, जो इंडिया के रूलर्स थे वो शॉर्ट साइटेड थे, मतलब दूर की नहीं देखते थे, सिर्फ जो है बहुत मतलब क्या है छोटी नज़र से देखते थे। ठीक है ना, दूर तक नहीं सोचते थे। ठीक है ना, जो 1757 में जो इंसिडेंट्स हो गए, ठीक है ना, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि क्या सी उनकी शॉर्ट साइटेड अप्रोच थी। ठीक है ना, मतलब एक बड़ी विजन नहीं रखते थे, मतलब उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं था कि यही जो जिन अंग्रेज़ों से हम हेल्प ले सकते हैं कल को ये हमारे लिए मुसीबत भी बन सकते हैं।
तो इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर हम लिखेंगे? यस, इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757, ठीक है ना। जो उनका जो इवेंट हुआ 1757 के अंदर, उसके बाद क्या अप्रोच रही? इंडियन प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइडेड, इंडियन प्रिंसेस जो थे उनको पाया गया कि वो शॉर्ट साइडेड हैं, ठीक है ना। दे फॉट अमंग देमसेल्व्स, वो आपस में ही लड़े जा रहे थे। दे टुक हेल्प ऑफ ब्रिटिश मर्चेंट्स टू डिफीट द राइवल्स, वो क्या किए जा रहे थे? जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे उनकी मदद लिए जा रहे थे अपने दुश्मनों को हराने के लिए, मतलब कि जो स्टेटें थी वो आपस में ही लड़े जा रही थी। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस, ठीक है ना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस तरह से जो इंडिया के प्रिंसेस हैं, जो स्टेटों के अंदर जो रूलर थे उनको सबड्यू करती है, ठीक है ना, उनको ख़त्म करती है, उनके रूल पे जो है ओवर रूल करती है, ठीक है ना, उनको सब्जुगेट कर देती है। द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड द इंडियन प्रिंसेस ईजिली वन बाई वन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने जो है इंडिया के प्रिंसेस जो थे उनको एक एक करके उन्होंने जो है ख़त्म किया। दे हेल्प्ड वन किंग टू फाइट अगेंस्ट द अदर, वो जो है एक किंग की हेल्प करते थे दूसरे किंग को हराने के लिए। When they both became weak, जब वो दोनों कमज़ोर हो जाया करते थे, दी कंपनी किल्ड देम आर डिथ्रोन्ड देम, कंपनी क्या करती थी? उन दोनों को ख़त्म कर देती थी या उनको जो है पूरा वहीं से जो उनकी जो गद्दी थी, जो किंगडम थी, वहाँ से हटा देती थी, ठीक है। देन है इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कोट द वर्ड्स यूज्ड बाय राम मोहन राय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचेस द सेम प्रिंसिपल। हमें बता रहा है कि उस कोट को जो है आप यहाँ पे लिखो जिस कोट में राम मोहन राय ने जो है इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि जितने भी रिलीजन हैं वो सब के सब जो है एक ही किस्म के असूल जो है दिखाते हैं, ठीक है ना, पढ़ाते हैं। राम मोहन रॉय सैड काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज सेम। राम मोहन रॉय जो है कहता है कि काव जो हैं, जो गाय होती है वो मुख्तलिफ कलर की होती हैं, डिफरेंट कलर की होती हैं, लेकिन दूध जो है उन सब का जो है सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, जो डिफरेंट किस्म के टीचर्स होते हैं उनके जो है मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियन हो सकते हैं। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन सभी जो रिलीजन होते हैं उनका जो मकसद होता है वो एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा वर्किंग विद द टेक्स्ट का। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4? इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस, ठीक है ना। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे किन तरीक़ों से जो है इंडियंस को जो है एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है ना, मतलब जहाँ पे जो है ख़त्म किए जा रहे थे इंडियंस को, ठीक है ना, इंडियंस का यूज़ किए जा रहे थे अपने बेनिफिट के लिए। दे इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन इंडियन फार्मर्स, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? हैवी टैक्सेस लगा रहे थे हिंदुस्तान के किसानों पर। दे रिड्यूस्ड इम्पोर्ट ड्यूटी, उन्होंने जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको रिड्यूस कर दिया था, जिसकी वजह से उनका जो है ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स जो है इंडिया में आ रहे थे। एंड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड एंड इम्पोर्टेड टू इंडिया, जो चीज़ें थी इंग्लैंड के अंदर मैन्युफैक्चर की जा रही थी और इंडिया के अंदर इम्पोर्ट की जा रही थी। दे गिव वेरी लिटिल सैलरीज टू इंडियन इन कंपैरिजन टू देयर ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स, वो जो क्या करते थे, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, बहुत कम सैलरी देते थे किसको? इंडियन सोल्जर्स को, एज़ कम्पेयर टू देयर ब्रिटिश सोल्जर्स। जो ब्रिटिश मतलब ब्रिटिशर्स जो उनके साथ काम करते थे उनको ज़्यादा सैलरीज थी, जो इंडियंस करते थे वही काम उनको कम सैलरीज थी। देन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, नेम दीज पीपल, इन लोगों के हमें नाम बताने हैं। द रूलर हु फाट पिच्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग, ठीक है ना, एक ऐसा रूलर जिसने खतरनाक किस्म के जो हैं बैटल्स लड़े हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, बट फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे एक रूलर हमने ऊपर देखा था, टीपू सुल्तान, ठीक है। द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, वो आदमी जो सोसाइटी का के अंदर जो है रिफॉर्म लाना चाहता था, जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी, जो चाइल्ड मैरिज की प्रैक्टिस थी, या और दूसरी तीसरी जो प्रॉब्लम्स थी उन सोसाइटी के उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना चाहता था, जो सुपरस्टिशंस थी उनको ओवरकम करना चाहता था, तो कौन सा वो पर्सन है? वो है राम मोहन राय, ठीक है। द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, वो आदमी जो है जिसने ये चीज़ रिकमेंड की कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो इंग्लिश एजुकेशन है, इसको इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की जाए, तो वो कौन था? वो बेसिकली मकाले था, ठीक है ना, मकाले था। 1853 के अंदर जो है वो चीज़ ये रिकमेंड करता है, लॉर्ड मकाले, ठीक है। एंड देन वी हैव द लास्ट वन, टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवॉल्ट, चॉइसेस में वेरी, ठीक है ना, दो ऐसे पॉपुलर लीडर्स जिन्होंने जो है रिवॉल्ट के जो लीडर बने थे, जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उसको जो हेड कर रहे थे, दो ऐसे लीडर्स, कोई भी दो आप जो है लीडर बता सकते हैं, जहाँ पे नाना साहब, कन्वर सिंह जो है, बेगम हजरत मल है, मौलवी अहमदुल्ला है, ठीक है ना, इनमें से कोई दो लिखने हैं आपको, तो नाना साहब एंड कन्वर सिंह जो है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, या इसके अलावा भी जो है आपको जो है ईजिली रिमेंबरेबल रहें तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 फॉर द सेम वर्किंग विद द टेक्स्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास? मेंशन द फॉलोइंग, ये जो है नीचे चीज़ें हैं इनको हमें मेंशन करना है। 2 एग्जांपल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग दिन, दो ऐसी एग्जांपल जो उस वक्त, दो ऐसी एग्जांपल्स उन सोशल जो है समाजी रवायतों की, प्रैक्टिसेस की जो उस वक्त प्रिवेल कर रही थी, हो रही थी।
अनटचेबिलिटी एंड जो है चाइल्ड मैरिज, ये दो चीज़ें फ्रीक्वेंटली जो है प्रैक्टिस की जा रही थी किस टाइम पे, जिस वक्त जो ब्रिटिशर्स हैं इंडिया पे रूल कर रहे थे, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत से हैं, पॉलीगैमी है, विडो रीमैरिज का जो है इशू है, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बट हमें दो ही लिखनी है। तो जो ऊपर चैप्टर के अंदर हैं अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, ठीक है, एक्सप्लिसिटली ऊपर हाईलाइटेड हमें दिखता है चैप्टर के अंदर, तो यही वाले हम मेंशन करेंगे। टू अप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, दो ऐसी जो अप्रेसिव का मतलब है जुल्माना पॉलिसीज, जिसकी वजह से जुल्म होता हो कंट्रीमेंस पे, तो कौन कौन सी थी। टू पुट इंडियंस इन जेल्स विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, जो है इंडियंस को जेल के अंदर डाल देना बिना जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के, और हैवी टैक्सेस लगाना फार्मर्स पे। तो ये दो चीज़ें जो हैं जो ब्रिटिश की ऑपरेसिव पॉलिसीज दर्शाती हैं हमें। टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफ़र, दो ऐसे तरीके जिनमें जो है कॉमन लोग जो है आम लोग जो है सफ़र कर रहे हों। ड्यू टू रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ कंपनीज, जो है गलत कंपनी की जो पॉलिसीज थी। फैमिलीज बिटवीन 1820 टू 1836 टुक 15 लाख लीव्स, ठीक है ना। जो फमाइंस जो थे, जो कैद था, उसकी वजह से जो है इस टाइम के बीच में जो है कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, 15 लाख लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद जो है टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफ़र, तो एक तो ये हो गया, ये तो एक ही रीज़न है, ठीक है ना। दूसरा हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दूसरा हम लिखेंगे जहाँ पे आर्टिसंस लॉस्ट देयर जॉब्स, ठीक है ना। तो ये वाली जो चीज़ जो है हम मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। देन हैव 4 रीजंस फॉर द डिसकंटेंट दैट लेड टू द 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 4 ऐसे रीजंस हमें बताने हैं जिसकी वजह से जो है 1857 का जो रिवॉल्ट है होता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है दी आर्टिसंस वेयर ruined ड्यू टू प्रेसिंग पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। आर्टिसंस जो थे, ठीक है ना, जो स्किल्ड वर्कर थे, जो हाथ से काम करते थे, उनका काम खत्म हो जाता है क्योंकि ऑपरेसिंग पॉलिसीज थी ब्रिटिश की। दूसरा पॉइंट क्या है, इंडियन सोल्जर्स गेट ए पेटेंस एंड स्लो प्रमोशन इन कंपैरिजन टू देयर ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स। जो इंडिया के सिपाही थे, ठीक है ना, उनको जो है क्या होती थी, उनकी प्रमोशन, ठीक है ना, उस पैरिटी पे नहीं होती थी जिस पैरिटी पे जो है उसके दूसरे जो ब्रिटिशर काउंटर पार्ट्स थे, ठीक है ना, जो पर्क्स प्रिविलेजेस जो ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स को थे, ठीक है ना, ब्रिटिश सोल्जर्स को थे, वो इंडियन सोल्जर्स को नहीं थे, ठीक है ना। इनको डिग्रेडेड नज़र से देखा जा रहा था। द ब्रिटिश, ये हो गया एक, और ये हो गया आपका दूसरा, एंड दिस वन इज थर्ड, ठीक है। द ब्रिटिश आस्क्ड द इंडियंस टू क्रॉस द सी विच वाज अगेंस्ट देयर रिलीजन। ब्रिटिश जो थे इंडियंस को बता रहे थे कि वो जो है सी को क्रॉस करें जो उनके रिलीजन के अगेंस्ट था, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन, देन हैव इसका फोर्थ, द यूसेज ऑफ ग्रीज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स ऑन द बुलेट्स एंगर्ड द इंडियन सोल्जर्स। जो ग्रीज किए गए थे काव और पिग के फैट से कारतूस बुलेट्स, ठीक है ना, उसकी वजह से जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको काफ़ी गुस्सा हो चुके थे। द ब्रिटिश हैज़ एनेक्स्ड मेनी किंगडम्स, ब्रिटिश जो थे काफ़ी जो किंगडम्स जो थी बहुत सी किंगडम्स पे कब्जा कर चुके थे। तो बेसिकली ये 4 जो हैं लास्ट वाले के हैं, ठीक है ना। एंड ये जो आर्टिजन्स वाला है ये बेसिकली इसने इसके साथ ऐड किया है। एंड जहाँ पे इसको हम रेक्टिफाई करेंगे, इसका जो है पहला रीज़न आपका जो हो गया थर्ड का, एंड थर्ड का ये हो गया दूसरा। एंड उसके बाद क्या है आपका फोर्थ का पहला पार्ट, फोर्थ का दूसरा पार्ट, फोर्थ का तीसरा पार्ट, फोर्थ का चौथा पार्ट। तो इस तरह से है परफेक्टली। तो जस्ट सॉरी, तो ये वाली जो लाइन है जहाँ पे लिखने के बजाय जो है ऑलरेडी जहाँ पे आपको मिलती है, तो ये वाली आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। अब आपको क्लियर हो गया जहाँ पे क्या कन्फ्यूजन था। तो इसके साथ ही हमारा ये जो है वर्किंग विद द टेक्स्ट हो जाता है कंप्लीट। अब वर्किंग विद द लैंग्वेज, स्पीकिंग एंड राइटिंग जो है पोएम और उसके क्वेश्चन जो है वो अलग वीडियो में हम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर वर्किंग विद द लैंग्वेज के क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।